my topic is spirituality in youth. So my name is Saloni and today my presentation is spirituality in youth. The question is why spirituality and what is spirituality and why important is spirituality. So the spirituality meaning is understanding the inner growth and the mindfulness. तो हम जब spirituality की बात करते हैं तो हम एक अपनी inner growth के बारे में भी बात करते हैं. For example, internal happiness and outer happiness. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी में हम सबसे पहले इंस्पायर करते हैं कई चीज़ों से. अगर हम स्पिरिचुअलिटी चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज स्पिरिचुअलिटी पे हम जाते किस थ्रू है या फिर हमारे को कौन सी चीज़ें होती है जो इंस्पायर कर रही है स्पिरिचुअलिटी के लिए. तो फर्स्ट थिंग इज गुरुज आर इंस्पायरिंग द यूथ. गुरुज हो गए एंड द थिंग्स आर. गुरुज मतलब जैसे कि आपने सुना होगा कई गुरु होते हैं जैसे कि शुक्राना गुरु जी है या फिर उनके बारे में सुना होगा आपने प्रेमानंद जी हो गए. वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं टू गेट इन स्पिरिचुअलिटी. मोस्टली आर youth are mostly engaged in a spirituality. The reason behind it, gurus are inspiring, talking about spirituality. What is spirituality? And spirituality is all about the mindfulness, thinking of peacefulness and the things जैसे कि things हो गई जैसे कि हम जाते हैं मंदिर जाते हैं, हम रिचुअल्स करते हैं. अपने घर में देखा होगा आपने कि हम जैसे कि पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर डे पे हम जैसे कि उनकी पूजा करते हैं. क्या कहते हैं करते हैं. आपने सुना होगा कि जैसे कि अभी गोवर्धन की पूजा हुई थी. जैसे कि हम अलग अलग गॉड की पर्टिकुलर डे पे पूजा करते हैं. तो हमारी फैमिली में शुरू से ये रिचुअल चलता आया है कि गॉड को मानना हमारी सुप्रीम थिंग्स है. तो हम अपनी फैमिली से सीखते हुए आते हैं, रूट्स में सीखते हुए आते हैं कि हमारे को पूजा पाठ करनी है, अपनी माइंडफुलनेस बनानी है, मॉरल इन लाइफ बनाना है. ठीक है. और सेकेंड टॉपिक है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कनेक्शन विद इन योरसेल्फ. तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होता है कि हम खुद को समझते हैं. जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बारे में भी सोचें और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं. जैसे कि कई लोग होंगे मंत्रास की चैटिंग करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी में रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं. अब हमारा जो वैल्यू है द पर्पस ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ. अब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पे आने का पर्पस क्या है. नॉट अबाउट लाइक अर्निंग अ मनी और मूव टू अनदर प्लेस और थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. ठीक है. तो हमारे इसमें टॉपिक आ जाता है कि हम वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ की, पर्पस समझते हैं कि मीनिंग समझते हैं लाइफ का कि जिंदगी में हम आए हैं तो करने के आए हैं. एक अच्छे कर्मों के लिए हम स्पिरिचुअलिटी में इस चीज़ के बारे में समझते हैं कि अच्छे कर्म ही होते हैं जो आपको लाइफ में सबसे मीनिंगफुल बनाते हैं. एंड सेकेंड इज पीसफुलनेस एंड द मीनिंगफुल एंड द अवेयरनेस. अवेयरनेस मतलब सोशल हो गया या इनर सेल्फ अवेयरनेस हो गया. एंड सेकंड इज नो लिमिट टू बी द रिलीजन. रिलीजन हम पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करेंगे. नॉट अबाउट द धर्म या फिर कर्मा हो गया. हम हर रिचुअल्स को और रिलीजन्स को फॉलो करते हैं. इट्स डजंट मैटर फॉर अस. कनेक्शन बिटवीन द यूनिवर्स एंड द यूथ. द कनेक्शन बिटवीन द यूथ एंड द यूनिवर्स इज कि हम जब यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो यूनिवर्स में कनेक्शन इसका मतलब ये होता है कि हम अपने यूनिवर्स से क्या एक्सपेक्ट करें. जैसे कि अच्छे बातें बोलना हो गया. अब कई लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव बोलते हैं. तो यूनिवर्स जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो यूनिवर्स उन बातों को सुन रहा होता है. जब आप कहते हो ना कि आज मेरे साथ बुरा होगा, जैसे अभी मैंने बोला था कि मेरा ही नाम आएगा, तो ऐसा हुआ भी कि मेरा ही नाम आया क्योंकि यूनिवर्स मेरी सुनता है बुरी चीजें. अच्छी नहीं सुनता. टॉपिक इज अच्छी नहीं सुनता. तो यूथ आर मोस्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द गॉड बिकॉज द फील पीस इन देयर लाइफ. जो यूथ है वो गॉड की तरफ अट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज जैसे कि अब लोग क्या कहते हैं मंत्रास की चैटिंग करते हैं तो उन्हें बहुत पीसफुलनेस फील होती है या फिर माइंड का कामनेस फील होता है. कई लोग होते हैं कि जब उन्हें एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं तो राधा नाम का जाप करते हैं तो उनसे उसको पीसफुलनेस आती है. परफॉर्मेंस इन द वर्शिप. परफॉर्मेंस इन द वर्शिप का मतलब है कि अब हम वर्शिप कर रहे हैं. एक होता है कि लोग होते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में एंटर करवाते हैं. तो कई लोग क्या होते हैं सीक ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड. अब कई लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी इसलिए चुनते हैं कि जो भगवान है उनसे कनेक्ट कर पाए या फिर उनकी चीज़ों का भी लाइफ में अपना पाए. अच्छे कर्मा करना, लोगों की हेल्प करना हो गया. और कई लोग होते हैं कि ना जो मंत्र जाप करते हैं तो वो सोचते हैं कि ना मैं सामने वाले को इम्प्रेस कर सकता हूँ उसके थ्रू. या फिर जो कि अब जैसे कोई लड़की होती है जो स्पिरिचुअलिटी में है तो अब लड़का क्या करेगा, वो मंत्र जाप करने लग जाएगा, उसको लगेगा कि भाई कितना अच्छा बच्चा है. बट ऐसा नहीं होता. कई लोग सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए करते हैं ये चीजें. ठीक है. और फ्लो ऑफ सरेंडर ऑफ
हार्ट। तो स्पिरिचुअलिटी में हमारा मेन रीजन ये होता है कि हम अपने हार्ट को सरेंडर कर देते हैं। अब हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगी, पर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं वो भगवान को छोड़ देते हैं कि भगवान ये जो होगा अब आपके थ्रू होगा और आप इसके रिस्पॉन्सिबल हो। एंड सेकेंड इज फ्लो फ्रॉम द प्रेशर एंड जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो आप जब अपने आप को सरेंडर करते हो तो आपके जो ईगोज होते हैं या फिर आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप उसको फील करना बंद कर देते हो, बिकॉज आपको पता होता है कि एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो आपके लिए काम करेगी और आपके पास खड़ी रहेगी। गुरुज आर इंस्पायरिंग द यूथ। फर्स्ट इज शुक्राना गुरु जी, प्रेमानंद जी एंड ये हेम करोली वाले बाबा, ठीक है। ये गुरुज हैं जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायरिंग द यूथ, द लाइफ दे आर इंस्पायरिंग द यूथ बाय द स्पिरिचुअलिटी इम्पॉर्टेंट। ये जो गुरु हैं ये इंस्पायर कर रहे हैं यूथ को कि स्पिरिचुअलिटी जरूरी क्यों है लाइफ में या जनरेशन में, या वाई यूथ आर स्टीयरिंग फॉर द फोकस एंड द स्पिरिचुअलिटी इन देयर लाइफ। क्योंकि अब जो यूथ है जैसे स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो उनका फोकस भी एक पर्टिकुलर चीज पर आ गया है। बट पहले क्या होता था कि जो यूथ होते थे ना वो इतने अनडिस्टर्ब रहते थे, इन अनस्टेबल ऑफ माइंड रहते थे कि अब उन्हें पता ही नहीं होता था कि सही और गलत में फर्क है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो ना आप सही गलत का डिफरेंस करना सीख जाते हो और चीज़ों को समझना सीख जाते हो और अच्छे कर्मा और बुरे कर्मा में भी आप डिफरेंस कर पाते हो, ठीक है। तो वाई स्पिरिचुअलिटी लाइफ इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू द यूथ। अब जो स्पिरिचुअल यूथ है नॉन स्पिरिचुअल यूथ, तो प्रायोरिटाइजिंग द पर्सनल ग्रोथ एंड द सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड द सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ पर्पस इन योर लाइफ। अब जो स्पिरिचुअल यूथ है वो अपनी लाइफ में क्या रूल फॉलो कर रहा है, अगर वो स्पिरिचुअलिटी में है तो वो अपने आप की ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करता है, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गया, अपने बारे में अपनी चीज़ों के बारे में समझना हो गया, फोकस करना हो गया, या फोकस होना इनर पीस। अब क्या होता है कि जब हम एंग्जाइटी में होते हैं तब हम इनर पीस के बारे में भूल जाते हैं, तो हम उसे मेडिटेशन के थ्रू हो गया या फिर किसी चीज़ के मंत्र जाप करना हो गया या किसी पर्टिकुलर आप जिसको भी मानते हो उनका नाम लेने से हो गया, तो आपको उससे पीसफुलनेस आती है लाइफ में। एम्पथाइजिंग द कंपैरिजन ऑफ द एम्पैथी एंड द सोसाइटी एंड द ग्रेटिट्यूड। तो उसमें क्या होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हम एक हमारे माइंडसेट होता है कि अगर किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट है हम बिना जेलिसी फील करें उसकी मदद करते हैं, बिकॉज हमारे को धर्म और कर्मा यही सिखाता है कि कभी जेलिसी फील नहीं करनी चाहिए। आप सबकी मदद करो, जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपके पास भी आएगा और उसके पास भी आएगा। एंड सेकेंड इज नॉन स्पिरिचुअल यूथ tend to be have a more materialistic and we desire the prioritize। अब जो नॉन स्पिरिचुअल यूथ होता है ना उसका माइंड भी एक जगह नहीं होता है, तो उसे क्या होता है कि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसे डिजायर होती है कि मैं इतना अर्न कर लूँ या मैं यहाँ चला जाऊँ वहाँ चला जाऊँ, एक स्टेबल ऑफ माइंड नहीं होता है। एंड सेकेंड इज द ऑफ्टन टू बी द इन्फ्लुएंसिंग बाय द प्रेसेस एंड द वेस्टर्न कल्चर। अब क्या होता है जो नॉन स्पिरिचुअल यूथ होगा ना वो वेस्टर्न कल्चर से हमेशा बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल वेयरिंग अ शॉर्ट क्लोथ्स हो गए। अब शॉर्ट क्लोथ्स भी लिमिट्स में अच्छे होते हैं, अगर आप ज़्यादा वेयर कर रहे हो तो एक डिस्टर्ब ऑफ माइंड को भी कनेक्ट करता है। एंड सेकेंड इज द फोकस ऑन द इमीडिएट हैप्पीनेस एंड द एंजॉयमेंट। अब जो नॉन स्पिरिचुअल यूथ होगा ना वो ये चाहता है कि उसकी लाइफ में जो खुशी आ रही है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, अगर पैसा आ रहा है तो वो भी बहुत जल्दी से आ जाए। पर जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा उसे पता है कि हर चीज़ें धीरे धीरे आएंगी पर वो परमानेंट के लिए आएगी। मोस्ट गॉड आर वर्शिप इन यूथ। अब यूथ जो है जो पर्टिकुलर गॉड को, अब फॉर एग्जांपल सब अपने अपने आराध्य होते हैं सबके, और जिसकी वो बहुत ज़्यादा जिनसे कनेक्ट होते हैं। अब जैसे कि भूमिका मैम है वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ हनुमान जी से या फिर मैं शिव से कनेक्ट हूँ। सबके अपने अपने आराध्य होते हैं। अब जैसे कि कई बंगाली लोग होते हैं वो अपनी बंगाली जो देवी होती है उनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल करते हैं, या कई लोग गंगा आरती से हो गया या फिर शिवा से हो गया या लॉर्ड कृष्णा से हो गया, बहुत कनेक्ट रहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द मेंटल क्लियरिटी एंड द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी के बेनिफिट्स चेक करते हैं तो एक तो हमारा क्या होता है एक मेंटल स्टेबिलिटी हो जाती है लाइफ में कि हमारे को पता है कि अब लाइफ में हमें करना क्या है। एंड सेकंड थिंग इज स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है हमारे को अपनी लाइफ की, कि हम अपनी लाइफ की वैल्यू करते हैं हर चीज़ की, हर टाइम की, हर चीज़ की। एंड सेकंड इज इनर पीस, और उससे हमारे को मेंटल स्टेबिलिटी आती है। मेंटल स्टेबिलिटी से इनर पीस तो हमेशा आता ही है। एंड हेल्दी रिलेशनशिप, आप कभी भी जब आप उसमें होते हैं स्पिरिचुअलिटी में तो आप कभी भी किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड नहीं होगे, आपको पता है कि सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इन यू आर द यूनिवर्स एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ एज अ ह्यूमन फॉर अ लिटिल थिंग्स। अब आपने देखा होगा स्पिरिचुअलिटी इन यूथ में क्या होता है, यूनिवर्स जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस करता है हर चीज़ के लिए कि आप जैसी चीज़ें मांगोगे आपको वैसा ही मिलेगा।
Conclusion: the spirituality help you to develop a strong and the peaceful and the balanced life. स्पिरिचुअलिटी आपको ऑफर करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट मिलती है, पीसफुल मिलती है लाइफ में, बैलेंस्ड मिलता है इनर पीस एंड गाइडेंस टूवर्ड्स द पर्पसेस एंड द मीनिंगलेस फ्यूचर. ठीक है, मीनिंगफुल फ्यूचर. तो इंस्पायरिंग.